हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में पॉज ट्रेडर्स में। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फिर निफ्टी में किस तरीके से निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया गई। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही थी, जैसी ब्रेकआउट हुई एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने मिला। यहाँ पे थोड़े सेलर्स आए लेकिन एट द एंड एक बायर डोमिनेंस देखने मिला, लेकिन एक साइडवेज मार्केट जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिर निफ्टी में एग्जैक्टली गैप अप तो हल्का सा ओपन हुआ, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम किया, उसके बाद पूरी तरीके से एक साइडवेज मार्केट की तरफ क्लोज कर गया। सॉरी गाइस, मैंने आपके लिए फिर निफ्टी का बोल दिया था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ऑलरेडी फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन हो गई थी, तो उस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बता दी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ऑलरेडी वीडियो डल चुकी थी तो मैं उसको एडिट भी नहीं कर पाया। तो आपको आपने आज के दिन फिर निफ्टी में ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। बैंक निफ्टी में आज देख सकते हैं हल्का सा गैप अप तो ओपन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना गाइस, इसका ब्रेकआउट होते ही एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो उस वजह से आप थोड़ा होल्ड बैक कर सकते हैं। एक बड़ा मोमेंटम चाहिए तो उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, गैप अप तो ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया इसने, ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया, उसके बाद जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं के आसपास ही क्लोजिंग दे दी निफ्टी 50 ने भी। हो सकता है कि कल एक जैकपॉट मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेंगे। सेंसेक्स में देख सकते हैं यहाँ पे गैप ओपन हुआ, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट किया, अपसाइड जाने की कोशिश तो किया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको कहा था फर्स्ट टारगेट रीच होते ही कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलर हावी है, डाउन साइड लेके आ गए। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट समझिएगा, किस तरीके से एक ट्रेडर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, क्या उसके बिहाइंड द प्लान होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा निफ्टी 50 में, क्या आपको एक जैकपॉट मिल सकती है, नहीं मिलेगा तो किस तरीके से आप एक ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बिहेव कर रहा है। अपसाइड के लिए देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, आप सबसे पहले फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट इजीली आप रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए, तभी आप एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आएगा, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये सेकेंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस। फिर निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना गाइस, तो याद रखिए जैसे ही ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट लेगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन जैसे ही होगा ना गाइस, तो थोड़ा सा समझिएगा गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड टारगेट होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए इजीली आप रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस। बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि आज के दिन एक्सपायरी थी, तो पूरी तरीके से एक ऑप्शन सेलर का ही डोमिनेंसी हमको देखने मिला। तो कल के दिन आप इस हाई को मार्क कर लीजिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सेलर्स डोमिनेंसी देखने मिला है, तो सेलर्स फिर से आने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट ये, और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे, आप इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए। सबसे पहले जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्ट करेगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। निफ्टी 50 चलते हैं गाइस। निफ्टी 50 में किस तरीके से मोमेंटम करेगा देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर चुका है मार्केट ने आज के दिन। कल एक जैकपॉट क्या हमको निफ्टी 50 में मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट ये होगा
उसके बाद थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट यहाँ तक के लिए इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखोगे तो इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए एक बार। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना इजीली आप फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं ऑप्शन सेलिंग का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेंसेक्स में चलते हैं, ये अभी हाई बन चुका है। अगर गैप अप भी ओपन होता है, सबसे पहले याद रखिएगा ये एरिया होगा जहाँ पे सपोर्ट लेगा, गैप ओपन होगा तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लेके जा सकते हैं। अगर एक बड़ा गैप अप तो यहाँ पे सपोर्ट, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिए गाइस, जैसी डाउन साइड अगर रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस निफ्टी 50 में आप ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए गाइस, इसका अगर फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 10:30 टू 11:30 के आसपास अगर इसका ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट कर चुका होगा मार्केट, तो आप एक ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं। अगर यहीं भी कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है साइडवेज तरीके से ही बिहेव कर रहा है, तो आप इजीली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसी के आसपास ही घूम रहा है तो तब इस आप मैं यहाँ पे ना एक सेफ ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ गाइस। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो आप उस हिसाब से एग्रेसिवली कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं एक ऑप्शन सेलिंग आपको प्रेफर करूँगा, लेके जाइए। लेकिन याद रखिए गाइस 12 to 1 o'clock तक अगर प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डिके होते हैं, 80 to 90% हो जाता है, तो प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि एक शूटअप ज़रूर से आता है 2 o'clock के आसपास या 1:30 के आसपास एक शूटअप आता है। जैसे ही शूटअप आता है तो आपके जो ऑप्शन सेलिंग किए होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रीमियम, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए, थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन उस हिसाब से करते हुए ट्रीट कीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।